आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम रॉन्ग टर्न 3 है, जो कि 2009 में रिलीज़ हुई। अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर मौजूद है, वहां जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। अब वो वहाँ कैंपिंग करने लगते हैं। वहाँ रे नहीं होता तो एलेक्स उसे ढूंढने जाती है। अब 2 स्टूडेंट्स अकेले होते हैं कि तभी वहाँ एक म्यूटेंट 3 फिंगर आता है। वो उन्हें तीर से मारता है जो लड़के के हाथ पर लगता है। उन्हें कुछ नहीं समझ आता कि तभी वहाँ दूसरा तीर आता है जो कि लड़की की आंख पर लगता है। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। एलेक्स आती है तो वो म्यूटेंट अभी वहीं होता है। वो उसे देखकर डर जाती है। रे वहाँ पर लकड़ियाँ लेकर आता है। म्यूटेंट उसके पीछे पड़ जाता है। वो जान बचाने के लिए जंगल में भागता है, लेकिन 3 फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। दूसरा लड़का भी ट्रैप में आकर मर जाता है। अब उन फ्रेंड में से सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। अब हम वेस्ट वर्जीनिया जेल को देखते हैं। कुछ कैदियों को वहाँ से शिफ्ट करना था और ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स के जिम्मे होती है। वो टोटल 5 कैदी होते हैं। उनमें से एक कैदी का नाम जेवेस होता है, जो कि माफिया वगैरह का हेड होता है। उन कैदियों का ट्रांसफर 2 वीक्स बाद होना था, लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि जेवेस के आदमी उनकी बस को हाईजैक कर सकते हैं, इसलिए वो इमरजेंसी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और उन्होंने अपना रास्ता भी चेंज कर लिया था, जो कि पेपर मिल रोड था। अब वो सारे कैदियों को बस में बिठाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। वो एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ शेरिफ उन्हें वेलकम करता है। अब हम देखते हैं कि 2 म्यूटेंट जो पिछले पार्ट में बच गए थे वो ट्रैप सेटअप कर रहे होते हैं। एक म्यूटेंट अभी छोटा होता है और ट्रैप सेटअप करते हुए खुद उस ट्रैप में फंस जाता है। दूसरा म्यूटेंट 3 फिंगर उसे निकालता है। वो दोनों ट्रैप सेटअप करके चले जाते हैं। अब वो कुछ देर उस पुलिस स्टेशन में रेस्ट करने के बाद दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में जा रहे होते हैं कि उनका एक ट्रक पीछा करने लगता है। उस ट्रक में 3 फिंगर होता है जो रेजर वायर से उनकी बस का टायर पंचर कर देता है। बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर गिर जाती है। 3 फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखता है पर हमला नहीं करता। अब एक पुलिस ऑफिसर नेड उन्हें बाहर निकालता है। तभी जेविस ऑफिसर के सर पर टक्कर मारता है और गन छीन लेता है। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर उसके पीछे एक गन रखता है। तभी उसे एक चाकू आकर लगता है और वो वहीं मर जाता है। सारों को लगता है कि ये जेविस के आदमी हैं। तभी जेविस पर भी हमला होने लगता है। जेविस पुलिस ऑफिसर नेड को कहता है कि सबकी हथकड़ियां खोल दे, लेकिन वो कहता है कि चाबियां तो बस में हैं। पर बस तो बुरी तरह जल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बस में जाता है और वहाँ एक और पुलिस ऑफिसर होता है। नेड उसे बाहर निकालता है और तभी बस ब्लास्ट हो जाती है। जो चाबियां लाया था वो किसी काम की नहीं थी। जेविस उन दोनों पुलिस ऑफिसर को नहीं मारता क्योंकि उसे पता था कि नेड ही उन्हें यहाँ से निकाल सकता है। अब वो लोग चलना स्टार्ट करते हैं कि तभी एक लड़की नेड पर अटैक करती है। ये वही लड़की एलेक्स होती है जो मूवी के स्टार्ट में बच गई थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ एक म्यूटेंट है जो लोगों को मारता है और उनको खाता भी है। वो उन्हें अपने राफ्टिंग वाली जगह के बारे में बताती है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। जेविस उसे अपने राफ्टिंग की लोकेशन पर ले जाने को कहता है। वो अब चल रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक वैन मिलती है जो कि पलटी हुई थी और उसका दरवाज़ा लॉक होता है। जेविस नेड को वैन चेक करने को कहता है। नेड को चेक करने पर वहाँ चाबी और एक गन मिलती है। वो गन लाता है और चुपके से दूसरे ऑफिसर वॉल्टर को देता है। उस वैन में बहुत सारे पैसे होते हैं। जेविस सबको 2-2 बैग्स उठाने को कहता है, लेकिन वॉल्टर तो जख्मी था, वो बैग नहीं उठा सकता था। पर फिर भी जेविस उसे बैग उठाने का कहता है तो वो मौका देखकर उस गन से फायर करने लगता है, लेकिन वो गन खाली होती है। जेविस उसे माफ़ नहीं करता और सीधा उसके सर पर शूट करता है और वो वहीं मर जाता है। अब वो लोग बैग उठाकर आगे चलने लगते हैं। एलेक्स उन्हें रास्ता बता रही होती है कि तभी वो एक ट्रैप में फंसने लगती है। तभी नेड उसे बचा लेता है। वहाँ पर वो छोटे वाला म्यूटेंट होता है जिसे जेविस शूट करता है। एलेक्स कहती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है जो लोगों को मारता है। अब जेविस और वो कैदी उस म्यूटेंट के लिए एक पैगाम छोड़ते हैं। वो उस म्यूटेंट का सर उस ट्रैप में लगा देते हैं, जिसे 3 फिंगर देखकर और पागल हो जाता है। अब वो चल रहे होते हैं तभी वहाँ उन्हें एक चीज लटकी दिखाई देती है। जेविस उसे हाथ लगाता है तो एक कैदी को पता चलता है कि ये एक ट्रैप है और वो जेविस को धक्का देकर बचाता है, लेकिन वो खुद ट्रैप में फंस जाता है और मर जाता है। जेविस उसकी टांग काट देता है ताकि वो दोबारा चलना शुरू कर सकें। अब दूसरी तरफ डिप्टी लेन को 2 दिन पहले गुम हुए स्टूडेंट्स की लीड मिलती है। शेरिफ को अभी तक नेड का फ़ोन नहीं आया होता है तो उसे लगता है कि उनकी बस को किसी ने हाईजैक तो नहीं कर लिया। शेरिफ उन्हें ढूंढने जाता है और वो डिप्टी लेन उन स्टूडेंट्स को ढूंढने जाती है। वो लोग एक घर में जाते हैं और वहाँ पर हथियार से वो अपनी जंजीर को तोड़ लेते हैं। अब वो दोबारा चलना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें सामने एक ट्रक नज़र आता है। उन्हें पता होता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी जेविस एक कैदी को उस ट्रक के पास भेजता है। वो जैसे ही उस ट्रक के पास जाता है तो 3 फिंगर उसे रेजर वायर में फंसा लेता है और उसे घसीटने लगता है। वो उसे घसीटता रहता है जब तक कि वो मर न जाए। अब मौका देखकर एक कैदी फ्लड जेविस पर हमला कर देता है। अभी नेड और एलेक्स भी वहाँ से भाग जाते हैं। जेविस उस कैदी को बहुत मारता है और उसकी हालत बिगाड़ देता है। दूसरी तरफ शेरिफ आता है और वो उनकी बस को देखता है। वो ये इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाता है
और अपने डॉग के साथ नेड को ढूंढने चला जाता है। कैदी ब्रेंडन जेविस को कहता है कि हमें पैसों को थोड़ी देर यहाँ रख कर नेड को ढूंढना चाहिए, जिस पर जेविस मान जाता है। वो अब नेड को ढूंढने लगते हैं और वो उन्हें मिल भी जाता है। जेविस नेड को पकड़ता है और मारने लगता है तो नेड कहता है कि यहाँ करीब एक वॉच टावर है, हम वहाँ जाकर किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जेविस उसे आखिरी मौका देता है। नेड उन्हें टावर तक ले जाता है, लेकिन वो टावर तो जलकर राख हो चुका था। टावर फर्स्ट पार्ट में उन म्यूटेंट्स ने जला दिया था। अब जेविस नेड को गोली से मारने लगता है क्योंकि वो उसके कुछ काम नहीं आया था। तभी वहाँ पर शेरिफ का डॉग आता है और जेविस के हाथ पर काटता है और शेरिफ भी वहाँ आ जाता है। वो उन्हें ले जाने लगता है कि तभी थ्री फिंगर एक भाला फेंकता है जो शेरिफ के आर पार हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। मौका देखकर जेविस शेरिफ की गन लेता है और फिर से नेड पर तान देता है। अब वो उन्हें लेकर अपने पैसे ढूंढने लगता है। फ्लड सारे पैसे लेकर भाग रहा होता है और पीछे से ये भी आ जाते हैं तो वो सारा पैसा उड़ाने लगता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर आता है और फ्लड को जला देता है। उसके जलने के साथ सारा पैसा भी जल जाता है। अब वो भागने लगते हैं कि तभी सामने थ्री फिंगर का ट्रक आ जाता है तो जेविस एलेक्स को ज़बरदस्ती उसके पास भेजता है। थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है। नेड उसे बचाने जाता है लेकिन जेविस उस पर गन तान देता है। वो कैदी ब्रेंडन जेविस के सर पर मारता है और वो बेहोश हो जाता है। वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। थ्री फिंगर एलेक्स को ले जाकर बांध देता है। ब्रेंडन भाग रहा होता है तभी जेविस उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब वो चलने लगता है तो सामने थ्री फिंगर आ जाता है। उनके दरमियान लड़ाई होती है और जेविस जीत भी रहा होता है, लेकिन आखिरी में थ्री फिंगर उसे मार देता है और उसका दिमाग खाने लगता है। नेड को शेरिफ का डॉग मिल जाता है और वो उसे एलेक्स तक ले जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाता है और उसे वहाँ से लेकर भाग ही रहा होता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है और उन्हें मारने लगता है। वो नेड को मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स उसके अंदर एक लकड़ी घुसा देती है और वो वहीं गिर जाता है। वो दोनों उसका ट्रक लेकर चले जाते हैं। वो ट्रक लेकर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है जो कि अभी जिंदा होता है। वो उस ट्रक पर चढ़ जाता है और ट्रक के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। थ्री फिंगर दूर जाकर गिरता है। उस ट्रक में आग भी लग जाती है। तभी वहाँ ब्रेंडन आता है जो नेड और एलेक्स को बाहर निकालता है। तभी थ्री फिंगर उन पर दोबारा अटैक करता है। नेड उसका टोल उसी के सर में घुसा देता है और उसे ट्रक पर मारता है। वो ट्रक भी ब्लास्ट हो जाता है। नेड ब्रेंडन को जाने देता है। नेड और एलेक्स वहीं बैठ जाते हैं और थोड़ी देर तक पुलिस भी आ जाती है। अब कुछ दिनों बाद नेड पैसों की लालच में उसी जंगल में वैन से पैसे लेने आता है कि तभी कोई उसे पीछे से तीर मारता है। वो ब्रेंडन होता है जिसे उसने जाने दिया था। अब ब्रेंडन पैसे ले रहा होता है कि तभी एक म्यूटेंट आता है और उसे भी मार देता है। ये म्यूटेंट कौन था इसका अभी तक कोई पता नहीं। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।